किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो सेम इसी तरह यदि हम 25% हानि हो रही है, यह हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो मतलब ये यदि हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 यानी यदि सीपी और एसपी का रेशियो जब निकालते हैं तो सीपी कितना है 4, तो एसपी में कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि 25% ये हानि हो रही है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी सीपी 4 तो एसपी 3। वस्तु क्रय मूल्य निकालना है बेचने पर, यानी एसपी इसी 3 का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 69.60 रुपये। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? कितने का मल्टीप्लाई है? यानी 3 दूना 6, 3 तिहाई 9.3 दूना 6, यानी 23.2 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो सीपी पूछ रहा है, तो यहाँ इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 23.2 का। तो हम करेंगे तो क्या है? 4 दूना 8 दशमलव 12 का 2 और 4 दूना 8 1 9, 92.8 पैसा। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 92.8 पैसा, यानी आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो? 25% के लाभ हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एसपी कितना दिया है? 450 दिया है। अब बोल रहा है कि किस मूल्य पर बेचे, तो 450। अब इसका 25% क्या हो रहा है? हानि हो रही है ना? 25% हानि हो रही है, मतलब 100/75। अब उन्हें बोल रहा है कि इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो, यानी ये क्या निकला? ये क्रय मूल्य निकला। अब क्रय मूल्य पर किस अब सेलिंग प्राइस निकालना है, ये एक्चुअली सीपी निकला, ये सीपी निकला। अब इस सीपी पे 25% की लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे? 125/100 करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, है ना? 25 तिहाई 75 और 25 25 100। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 तिहाई 45 150। और फाइनली क्या आंसर आ गया? आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 15 25 75, 750 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% लाभ हो? यानी कितने में बेचता है? 720 रुपये में, तो उसे हानि कितना हो रही है? 25%। यानी यदि हम इसका हानि दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और इसी पे उसने 25% का लाभ कमा था, यानी 125/100। अब काटेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 बचे, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक हमारे 240। अब 240 गुने 5 है, तो कितना आ जाएगा? 24 बचे 120, 1200 आंसर आ गया। आंसर ए। आंसर ए। प्रश्न संख्या 21। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है, अपने आप में 100% रहता है। अब 20% की लाभ होती है, कितना होती है? 20% की लाभ, मतलब कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120% है ना, और ये 80%। ये 20% की हानि हो रही है, मतलब 80%। ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है प्रश्न में? 60 रुपये, यानी कितना उसको अधिक प्राप्त होते हैं? 60 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है? 40% इक्वल टू 60 रुपये, है ना? 40% इक्वल टू कितना है? 60%, 60 रुपये। अभी यहाँ पे 40%, तो इसलिए 100% इसको यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 60/40 गुने 100, ठीक है? 60/40 गुने 100। तभी इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे ये कर जाएगी 25, 25 का 150। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 150। आंसर बी। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर डी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा? तो ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ए 25% लाभ पर मतलब 125/100
और बी ने 20% लाभ पे बेचता है तो 120/100। सी ने 10% लाभ पे बेचता है यानी 110/100। इतना बराबर डी ने कितना पेमेंट करता है 330 रुपये। 330 रुपये पेमेंट करता है डी ने। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, इससे ये 25 25 100 25 100 का 100 4 3 12 3 से कट गया, यहाँ नीचे 10 बचा है और ये कितने बार में कटेगा 3 एकम 3 3 एकम 10 110 बार में, और ये 11 से ये 10 बार में कट गया, यानी ऊपर ये 5 है ना तो 5 से 5 दूना 10 कितना आ गया ए इक्वल टू ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे कितना बचा 10 और ये 2 तो नीचे 10 गुने 10 10 गुने 10 और ये 2 इक्वल टू 10 साइड यहाँ पे 200। 200 क्या हुआ क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ ये का 200, यानी आंसर कितना आ गया ए। आंसर कितना आया ए। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी यहाँ पे कितना हो गया, सीपी हो गया 950 ग्राम, कितना हो गया 950 ग्राम, और एसपी यहाँ पे कितना है, एसपी 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 1000 ग्राम। एसपी कितना हो गया 1000 ग्राम से हो गया, इसलिए बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे होगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा 1000 माइनस 950 इक्वल टू 50 ग्राम्स बटा 950 ग्राम्स 950 ग्राम अब उन्हें 100, अब काटेंगे तो क्या होगा 19 × 5 = 95, मतलब 100/19। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू में क्या आ जाएगा 19 × 5 = 95 5/19, यानी 19 × 5 = 95 और 5 यानी 5 सही 5/19 आंसर हो गया। यानी आंसर कितना हो गया ए। कितना प्रतिशत लाभ हुआ 5 सही 5/19%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना होगा जिसका फुटकर मूल्य इतना है, यानी 1265 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, 1265 का, अब देखिए यहाँ पे उस वस्तु का उत्पादन मूल्य निकालना है, उत्पादन मूल्य निकालना है, यानी 1265 का पहले 10% लाभ होता है, यानी 10% लाभ मतलब 100/110 110, और ये 15% लाभ होता है, यानी 100/115 है ना, और फिर ये 25% लाभ होता है, यानी 100/125 हम यदि निकाल लेंगे तो इसका लागत मूल्य निकल जाएगा। तो अभी काटेंगे तो क्या 25 चौक 100 25 25 100, यहाँ पे क्या होगा 20 25 100 और 23 25 115, फिर ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 11 × 11 1 11 × 11 1 1 और 5 11 कट रहा है, यानी 11 × 11 1 11 × 11 फिर 5 55 11 5 55, अभी 23 से काटेंगे तो 23 25 यानी कितना आ गया 5 और गुने ये 10 और गुने 4 और गुने 4, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 85 80 और 1 0 800, यानी इसका उत्पादन मूल्य कितना आ गया 800 रुपया। यह आंसर सी।